हरियाणा में बीजेपी के जीत को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती मिल रही है। सड़क पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जा रही है। सीजीआई ने याचिका को सुना और क्या कुछ कहा, वह भी आपको बताएंगे। उस बीच किस तरीके से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि एक बड़े टेक्नोक्रेट नाम है एलन मस्क। उनका उस वक्त बयान आना, जिस वक्त हरियाणा के चुनाव प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जिस वक्त 20 सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग खुद कांग्रेस कर रही है, उस वक्त इस टेक्नोक्रेट एलन मस्क ने क्या बयान दिया, वो आपको बताएंगे। और उसके बाद यह भी बताएंगे कि सबसे बड़ा बहुजन का संगठन बामसेफ मैदान में कूद गया है और भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है। क्या कुछ बामसेफ करने वाला है, जिससे बीजेपी की टेंशन तो बढ़ गई है। यूं तो हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बना ली। तमाम मामले बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में चल रहे थे। किसान से लेकर अग्निवीर से लेकर महिला पहलवान तक तमाम फैक्टर बीजेपी के खिलाफ था। उसके बाद भी बीजेपी 2014 और 2019, जब मोदी मैं था, देश उससे भी ज्यादा बड़ी जीत 2024 में हासिल करती है तो लोगों को चिंता होने लगी। लोग परेशान होने लगे कि आखिर बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत में कैसे जीत गई। पहली बार देखने को मिला 70 साल में कि कांग्रेस जो है प्रणाली सवाल उठा रही है। कांग्रेस जो है ईवीएम पर सवाल उठा रही है और 20 सीटों पर दोबारा चुनाव करने की मांग कर रही है। तमाम खबरें हम पहले आपको बता चुके हैं। किस तरीके से कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हुए जाती है। वहां पर इलेक्शन कमीशन और अपनी शिकायत देती है कि 20 सीटों पर दोबारा चुनाव हो। आपने छुटपुट घटनाएं ईवीएम को लेकर हर चुनाव में आए। आपने देखा कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वह ईवीएम को लेकर सवाल उठाती रही है। क्षेत्रीय पार्टी आंदोलन करती रही, बयानबाजी करती रही है। लेकिन 70 साल में पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाई, तो इस देश के लिए, इस लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं था। क्या कुछ खबर आया एलन मस्क ने क्या कहा है, और जो है बामसेफ ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो जंतर मंतर पर परसों धरना पर बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कहा है। याचिका को लेकर के सीजीआई ने क्या कहा है, जहां दोबारा चुनाव करने की मांग की गई। सब कुछ बताते हैं। क्या कुछ अभी चल रहा है कि यूं हम कह रहे हैं कि यूं तो सरकार बीजेपी ने बना ली, लेकिन उसकी मुश्किलें जो है वो थामने का नाम नहीं ले रहा है। बारी बारी चलिए, आइए अपडेट पर दिखाते हैं। पहले एलन मस्क का बयान, न्यूज 24 की आर्टिकल देखिए। क्या लिख रहे हैं। वोटिंग मशीनों से चुनाव में धांधली की जाती है। राज्य को केवल पेपर बैलेट का उपयोग करना चाहिए और वोटों को हाथ से गिना जाए। कंप्यूटर प्रोग्राम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें हैक करना आसान है। सबसे बड़े टेक्नोक्रेट एलन मस्क है, कोई छुटपुटिया इंजीनियर नहीं। सामने आ रहा है और कह रहा है कि ईवीएम हैक हो जाता है। एलन मस्क कह रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, टेक्नोक्रेट है। टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा अगर जानकारी कोई रखता है तो लन मस्क रखते हैं, और उनका मानना है कि ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकता है, और हर चुनाव जो है राज्य में जो है वह बैलेट पेपर से होना चाहिए। लन मस्क कह रहे हैं बड़ी बड़े देश, वैसा देश जहां ईवीएम बनता है वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, लेकिन भारत में जो है ईवीएम से चुनाव होता है। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग, अभी देखिए हाल ही की घटना क्या है। झारखंड में, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। झारखंड में इंडिया इंडिया गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। तो किस तरीके से यहां पर मामला सामने आया वो देख ली। फिर चुनाव आयोग पर दोबारा सवाल उठ गया। देखिए, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्थान है। कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र बीजेपी को हटाने की मांग खारिज कर दी। कांग्रेस ने कहा था कि एनडीए की आपकी सरकार है, वहां पर वहां के डीजेपी को हटाया जाए, हमें उस भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग ने वहां के डीजेपी को नहीं हटाया, लेकिन बीजेपी ने मांग की इंडिया गठबंधन की, जहां सरकार थी झारखंड में, कि वहां के डीजेपी को हटाया जाए। चुनाव आयोग ने तुरंत मान लिया। ये सुप्रिया शरनेत कह रही है। देखिए, ये भेदभाव देख रहे हैं आप। ये आरोप जो है
कांग्रेस लगा रही है चुनाव आयोग पे। अब आते हैं, आपको क्या मुश्किलें जो एक बढ़ गई हैं। वामन विश्राम बामसेफ सबसे बड़ा संगठन है, बहुजन का, दलितों का। वो प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। उनका ट्वीट आप देख लीजिए। ईवीएम के विरोध में भारत बंद करने की घोषणा हमने जुलाई के महीने में की थी, और अब आने वाले 30 अक्टूबर को हम उस घोषणा पर अमल करने जा रहे हैं। आंदोलन देश संविधान और राष्ट्र को बचाने के लिए भारत बंद अगेंस्ट ईवीएम में सहयोगी होने का आह्वान हम आपको कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया, ईवीएम को लेकर मैदान में उतरे, ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन करें। महमूद परा ने पत्रकारों को बुलाकर उनसे बातचीत की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और लगा था कि कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रह जाएं। लेकिन वो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन की मुख्य बातें क्या महमूद पचा ने जंतर मंतर पे कहा है। देखिए, मैं आपको कोट करता, कोट एंड कोट पढ़ देता हूं। मोदी, कोई भी वो मोदी को कोई भी वोट दे ना दे, फिर भी वह चुनाव कर आ जाए, चुनकर आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास ईवीएम है। हम बाबा साहेब के दिए वोट से अधिकार को पाने के लिए ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, और चुनाव आयोग को जेल भिजवाकर ही हम दम लेंगे। आंदोलन अभी बस एक छोटी सी चिंगारी है, और इसको जन आंदोलन बनाने में राहुल गांधी और कांग्रेस को आगे आना होगा। महमूद पचा राहुल गांधी और कांग्रेस से उम्मीद लगा रहे हैं कि वह आगे आए, अपील कर रहे हैं उनसे। देखिए, विपक्ष पे लोग कहा जाता है कि जब भी चुनाव विपक्ष हारती है तो ईवीएम का रोना रोती है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया था, उस बयान को भी आपको सुनवा जाएंगे। अखिलेश यादव यूपी में प्रचंड जीत के साथ जो है संसद पहुंचे, और उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम जीत कर हम सरकार बनाएंगे और जीत के ईवीएम हटाने का काम करेंगे, ईवीएम से जीत के ईम हटाएंगे। अखिलेश यादव का वह पुराना बयान भी देख लीजिए। वो जो लोग सवाल उठाते हैं कि हारने के बाद सब ऐसे ईवीएम का रोना होते हैं, तो उसको अखिलेश यादव का यह बयान सुनना चाहिए। सुनिए, अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जी जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था, अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है, ना जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़क रहेंगे। तो सुना आपने, जीता हुआ है प्रचंड बहुमत। अयोध्या जैसे धार्मिक सीट से बीजेपी को हराने वाले अखिलेश यादव कह रहे, ईवीएम से जीतकर ही ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। मतलब ईवीएम पर उनको संदेह है, ईवीएम पर शक है। वो भी चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन देश में अभी ईवीएम से चुनाव जारी है। अब आते हैं सीजीआई पर। सीजीआई ने इस याचिका को जो है, सीजीआई ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि जो शपथ ग्रहण बीजेपी ले रही उसे रोक दें। इस याचिका को जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन वकील भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। सीजीआई ने इस याचिका पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। मतलब सीजीआई जो है, उनका कहना है कि याचिका फजूल है, 20 सीटों पर चुनाव की मांग। और ये कांग्रेस भी जो है चुनाव आयोग पहुंची थी, लेकिन चुनाव आयोग को कांग्रेस को कोई स्पष्ट जवाब जो है नहीं मिला है। हमने आपको कहा कि इस ईवीएम को लेकर के पत्रकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से लेकर पार्टी, चाहे वह विपक्ष की पार्टी हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की मित्र पार्टी हो, आंध्र प्रदेश वाईएसआर की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जगन मोहन रेड्डी का यह ट्वीट आया था, बयान आया था, तो उनको भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। किसी को ईवीएम पर भरोसा नहीं हो रहा है तो किसको भरोसा है भाई? ईवीएम पे क्यों? ईवीएम पर चुनाव हो रहा है। देखिए, एक पत्रकार है, उन्होंने ने भी एक सवाल उठाया। क्या है? देखिए, क्या हरियाणा का पूरा चुनाव घोटाला है? जब विधानसभा भंग होती है, या तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है या कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया, ना मीडिया को। इस बार इस बारे में कुछ मालूम है इनका? कुछ अलग ही यहां पे हिसाब है। इन्होंने सवाल उठा दिया है कि जो मुख्यमंत्री है वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है कहीं चुनाव होने से पहले। अब देखिए आगे वो क्या करे। हरियाणा की जनता को यह नहीं बताया कि चुनाव के दौरान
राज्य के संवैधानिक स्थिति क्या है? क्या नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल करते रहे हैं? इंदिरा गांधी का चुनाव सिर्फ इसलिए रद्द हुआ था क्योंकि उनके सेक्रेटरी ने कार का इस्तेमाल किया था। इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया था, सेक्रेटरी ने कार का इस्तेमाल किया था। यह आरोप जो है वो पत्रकार जो है वो उठा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि ईवीएम का मामला कहीं से थमने वाला नहीं है। ईवीएम का मामला थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिका पे याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है। दोबारा चुनाव की मांग की जा रही है। 20 चुनाव की मांग कांग्रेस की भी थी। 99 जहां जहां ईवीएम चार्ज था वहां पर बीजेपी को बढ़त थी, वहां पर बीजेपी की वोट ज्यादा थी। ये तमाम सवालिया निशान के घेरे में चुनाव आयोग अभी है। इस समय अब देखना दिलचस्प होगा कि वाम सेफ ने जो अनाउंस किया है कि हम जो है भारत बंद करने वाले देश भर में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, इसका क्या असर होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इसम कोई बड़ा फैसला ले सकती है? क्योंकि सीजीआई का यह भी बयान आया है कि हम जो है वो रिटायर करने की करीब है। सीजीआई और उन्होंने कहा है कि देश हमें कैसे याद करेगा, क्योंकि सीजीआई ने अब तक कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं लिया जिससे सीजीआई चंद्रचूड़ को याद किया जाए। तो क्या चंद्रचूड़ जो है ईवीएम को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस के सांसद ने भी यह मांग रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें हशेम करें। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर बहाल करने का काम सुप्रीम कोर्ट करे। तो क्या सीजीआई वो काम कर सकते हैं? सीजीआई का पुराना बयान फ्लैश हो रहा होगा, आप वो भी पढ़ सकते हैं। सीजीआई ने क्या कहा था? मेरा मन भविष्य और अतीत को लेकर चिंताओं से भरा हुआ है। मैं खुद से सवाल पूछता हूं कि क्या मैंने वह सब किया जो मैंने किया था? इतिहास मेरा कार्यकाल को कैसे याद करेगा? ये सीजीआई की चिंता है। तो इस चिंता को देखते हुए एक आशा की किरण जाग रही है कि सीजीआई जो है ईवीएम को हटा सकते हैं। यह उम्मीद आशा की किरण है कि सीजीआई जो है वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले सीजीआई ने जो है चुनाव आयोग को आदेश दिया कि यह फ्री बीस का जो मामला चुनाव वोटिंग से पहले होता है ये बंद करें। चुनाव आयोग इस पर रोक लगाए। नोटिस जो है चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को देने का काम किया। इससे एक आशा की किरण जागती है कि सीजीआई जाते जाते कोई बड़ा फैसला ले ले। फिलहाल ईवीएम का मुद्दा थमा नहीं है। फिलहाल उन 20 सीटों का मुद्दा थमा नहीं है। बाम सेफ मैदान में आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते अगली वीडियो बा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।